शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। नारनौल से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया। राव नरेंद्र सिंह को सीडब्ल्यूसी की बैठक का भी आमंत्रण मिला है। तो बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया है। वहीं राव नरेंद्र को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें, हुड्डा और राव नरेंद्र दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम का समर्थन किया है। हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने पर चर्चा तेज हुई है। तो बैठक में हरियाणा से सैलजा और सुरजेवाला भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिहार के पटना में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें कई रणनीतियां बनाई जाएगी और इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका भी ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनका भी नाम आज ऐलाना जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। कांग्रेस में नए बदलाव की तैयारी हो रही है, नया बदलाव देखने को मिल सकता है प्रदेश में, हरियाणा में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पंचकुला से। जी अंकित, आज ये बैठक है, सीडब्ल्यूसी की बैठक है, जिसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि कांग्रेस में नया बदलाव हो सकता है, देखने को मिल सकता है। हरियाणा के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना के अंदर हो रही है। ऐलान वहां से होगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐलान करने के लिए कोई सीडब्ल्यूसी की बैठक की जरूरत नहीं है। वो तो केंद्रीय जो नेतृत्व है, वो केंद्रीय जो संगठन सचिव हैं वेणुगोपाल, वो एक लेटर जारी करते हैं और उससे ऐलान हो जाता है। लेकिन जहां तक ऐलान की बात है, हरियाणा के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र, जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर वो स्वास्थ्य मंत्री थे और नारनौल थे वो विधायक बने थे, और तब से उन्हीं का अब उनका नाम चल रहा है कि, और लग रहा है कि उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाएगी। वो इस कारणों से भी लग रहा है क्योंकि पटना में जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, वहां 2 ही लोगों को बुलाया गया है। हरियाणा से अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और राव नरेंद्र को, दोनों को ही बुलाया गया है। तो उसी से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको पहले भी जो विधायक हैं, जब बैठक हुई थी विधायक दल की, तो सभी ने कहा था, एक मत से कहा था कि उन्हें विधायक दल का नेता बनना चाहिए और उन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लगभग 11 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, और 11 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस का जो हाईकमान है, वो ये फैसला अभी तक नहीं ले पाया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस की किरकिरी होती हुई भी नजर आती है। और इसके बीच में अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र आया, बजट सत्र आया, मानसून सत्र आया, तो विधानसभा के अंदर भी जो विपक्षी पार्टियों के, वो बात करें भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल की, तो वो चुटकी लेते हुए जरूर नजर आते हैं कि कांग्रेस के पास अपना नेता ही नहीं है, विधायक दल का नेता ही नहीं है, वो किस चीज की आवाज उठाएंगे, वो किस चीज की खिलाफत सरकार की करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही मोहर लगती हुई नजर आएगी, और वो लेटर कभी भी जारी हो सकता है, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष की बात करें या राव नरेंद्र की प्रदेश अध्यक्ष की बात करें। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं, और जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दोनों के नाम पर सहमति बन चुकी है। लेटर किसी भी वक्त जारी हो सकता है, और लेटर किसी भी वक्त जारी होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा के अंदर पूरी तरह से फिर एक सक्रिय नजर आ सकती है। क्योंकि जिला अध्यक्षों की अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष लगभग 11 साल से हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई थी कांग्रेस। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस मोर्चे को संभाला और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, तो उसके बाद हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, और जिला अध्यक्ष अब हर जिले के अंदर वो हर मोर्चे के ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की जब नियुक्ति हो जाएगी और उदय भान की जगह राव नरेंद्र लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आने वाले 4 साल में सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध करती हुई नजर आ सकती है। तो अब देखना होगा कि ये लेटर कब तक जारी होता है और कब तक, क्या इन दोनों नामों पर ही मोहर लगती है, या फिर क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं पेच अटक ही जाता है, तो फिर से कोई ना कोई पेच अटक जाएगा। अभी हालांकि
हमारे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इन दोनों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। जी अंकित, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा का नाम हो सकता है इस रेस में सबसे आगे, क्या जानकारी है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस और गुटबाजी उन दोनों का चोली दामन का साथ है और कहीं ना कहीं गुटबाजी से वो लोग नहीं उभर पाए और यही कारण है कि 3 लोकसभा के चुनाव और 3 विधानसभा के चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, या फिर जो नीचे सरपंचों के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, वहां हार का मुंह देखना पड़ा है। और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। कांग्रेस के अंदर अगर बात की जाए तो रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, वो अलग चलते हुए नजर आते हैं। कुमारी शैलजा वो अलग चलती हुई नजर आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अलग चलते हुए नजर आते हैं। कैप्टन अजय यादव हैं वो अपना अलग सुर लपेटते हुए नजर आते हैं, अलग सुर में बात करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो गुटों के अंदर जरूर बटी हुई है। हालांकि जब भी कांग्रेस के नेताओं से हम ये सवाल पूछते हैं और ये बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी के लिए सब लोग समर्पित हैं और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन उस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, ये सब लोग मानते हैं। वो 3 लोकसभा के चुनाव हो, 3 विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो। लेकिन अब अगर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बनते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगती है तो भी ये देखना होगा कि जो दूसरे गुट हैं वो चाहे कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो भी ये जोर लगा रहे हैं कि उनका कोई समर्थक इन पदों के ऊपर आए। लेकिन अगर इनको दोनों को कमान मिलती है, क्योंकि राव नरेंद्र की अगर बात करें तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के ही माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक ही माने जाते हैं। लेकिन राव नरेंद्र को बनाने के पीछे एक जो बड़ा कारण नजर आता है कांग्रेस का, वो अहिरवाल क्षेत्र है। और अहिरवाल क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो अहम योगदान दिया है जिसने, वो अगर बात करी जाए 2014 की, 2019 की या 2024 की, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान अहिरवाल क्षेत्र का है। वहां की लगभग सारी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर आई हैं, तो अब वहां से राव नरेंद्र को बनाना तो अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और खुद भी अहिरवाल हैं राव नरेंद्र, तो उनको अगर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं अहिरवाल और जाट का समीकरण बैठता है, क्योंकि जाट समुदाय को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो दोनों का समीकरण बैठता है। जो आपने बात पूछी थी कि राव जो वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने शमशेर सिंह गोगी के जन्मदिन के मौके के ऊपर जरूर ये बात कही थी और उन्होंने कुमारी शैलजा को आगे किया था, कहा कि कुमारी शैलजा को खूब राजनीति करनी है, लेकिन खुद की बात कही या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कही या कुलदीप शर्मा की बात कही, उन्होंने कहा कि हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग तो अब केवल पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जो यंग ब्लड है उसको पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर ये बात कही थी। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा, जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी और नए प्रदेश अध्यक्ष है उनके भी। अब देखना है कि इनमें किसके नाम को मोहर लगती है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि राव नरेंद्र जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं।